नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, अत्यंत सरल विधान के साथ एक माँ काली का कार्य सिद्धि मंत्र देने जा रहा हूँ। माँ काली इस कलिकाल में सर्व प्रकार की कामना को सिद्ध करने वाली, सर्व संकटों से मुक्ति देने वाली और सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाली है। और इसीलिए अक्सर मैं बोलता हूँ, काल पर भी जो विजय प्राप्त करा दे वो काली है। आज का जो मंत्र प्रयोग है मात्र एक नारियल के साथ ये संपन्न होगा और ऐसा हो नहीं सकता इस प्रयोग को किया जाए और कार्य अपूर्ण रह जाए। निश्चित ही कार्य पूर्णता को प्राप्त करता है और शीघ्र ही आप अपने कार्य को, अपनी कामना को पूर्ण होता हुआ देखते हैं। और जब आप ऐसा पाएंगे कि इससे शीघ्रता से कार्य बन रहे हैं तो निश्चित ही ये उपाय दूसरों को अवश्य बताएंगे। अब करना किस प्रकार से है, क्या करना है, क्या विधान है, किस विधि से इस मंत्र का तंत्र के साथ प्रयोग करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आए दिन आपके कार्यों में बिगाड़ होता है, कार्य बनते बनते रह जाते हैं या लंबे समय से कोई कार्य अटका हुआ है, बन ही नहीं पा रहा, बार बार और अनेकों बार आप प्रयास करके थक गए हैं, हार गए हैं, तो ये प्रयोग अवश्य एक बार आजमा करके देख लीजिए। या फिर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी के लिए आपके पास उचित योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, परंतु फिर भी आपको कार्य नहीं मिल पा रहा है, तब भी आप ये प्रयोग कर सकती हैं। यदि बीमारी से परेशान हो चुके हैं, घर से बीमारी निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, उस परिस्थिति में भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये, कार्य कोई भी हो, कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, प्रत्येक कार्य के लिए इस मंत्र का तंत्र के साथ प्रयोग करना है और निश्चित ही कार्य बनता है। परंतु आग्रह करूंगा, किसी के अहित के लिए ऐसी कामना रख करके इस प्रयोग को ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य में आपको स्वयं को भुगतना होगा। और ये बात मैं अनेकों बार बोल चुका हूं और प्रत्यक्ष लोगों को भुगतते हुए देखता भी हूं, क्योंकि अनेक लोग जो मेरे ही संपर्क में आए, उन्होंने कुछ अनिष्ट की आशंका की किसी दूसरे के लिए और बाद में देखा कि उन्हीं के साथ वही अनिष्ट हो रहा है जिसकी कामना लेकर के वो आए थे। इसलिए किसी के अनिष्ट की, अमंगल की कामना के लिए कदाचित इस प्रयोग को मत करना। सिर्फ आपका मंगल हो, आपके लिए शुभ हो, आपके कार्य की सिद्धि हो और उस कामना को रख करके ऐसी शुभ भावना के साथ इस प्रयोग को करना। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस प्रयोग को संपन्न करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री की। आरंभ में ही बताया, एक नारियल के साथ ही यह प्रयोग संपन्न होता है। तो नारियल के साथ अन्य सामान्य पूजन सामग्री लेनी है और साथ ही एक काले रंग का कपड़ा हो या काले रंग की चुन्नी हो जो नारियल पे लपेटने के लिए होगी। लाल रंग का आसन हो, रुद्राक्ष की, काले हकीक की या स्फटिक की कोई भी माला का प्रयोग आप इस मंत्र जाप के लिए कर सकते हैं। और साथ ही महाकाली का सिद्ध यंत्र। जब भी माला और यंत्रों की बात करता हूं तो बार बार बोलता हूं कि दोनों ही प्राण प्रतिष्ठित लेना, और प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं दे चुका हूं सरल साबर मंत्रों के माध्यम से। उन साबर मंत्रों का प्रयोग करके आप अपनी माला को, यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं और निश्चित ही वो प्राण प्रतिष्ठित होंगे, चैतन्य होंगे और आपके कार्य की सिद्धि करेंगे। साबर मंत्रों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। सामान्य पूजन सामग्री के बाद बात करते हैं इस प्रयोग का आरंभ कब करना है, किस प्रकार से इसे संपन्न करना है। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को किसी भी सिद्ध योग मुहूर्त में आरंभ किया जा सकता है। संभव हो तो शनिवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, अन्यथा जिस दिन भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त हो उस दिन आप अपने कार्य सिद्धि के लिए इस प्रयोग को आरंभ कर सकते हैं। परंतु श्रेष्ठतम होगा शनिवार, मंगलवार का दिन अथवा सप्तमी, अष्टमी, चतुर्दशी तिथि। इन तिथियों में या इन वार में आप आरंभ करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ। अन्यथा जब भी आप अपने कार्य सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, कार्य सिद्धि कराना चाहते हैं, तो इस प्रयोग को आरंभ कर सकते हैं। अब करना क्या है, सर्वप्रथम जिस दिन भी आप यह प्रयोग कर रहे हैं, रात्रि काल में, संध्या काल में आप इस प्रयोग को आरंभ कर सकते हैं। प्रातः काल माँ भगवती शक्ति के मंदिर चले जाइए, माँ काली के मंदिर जाइए, माँ दुर्गा के मंदिर चले जाइए, देवी के किसी मंदिर में चले जाइए। एक जायफल, एक सुपारी, एक कमलगट्टा, 7 चुटकी चावल, 7 पतासे, लौंग का जोड़ा और 2 बर्फी। ये सामग्री पान के पत्ते के ऊपर या पीपल के पत्ते के ऊपर या बड़ के पत्ते के ऊपर या फिर किसी दोने में डाल सकते हैं। लेकर के जाइए, निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मेरा ये कार्य अटक गया है, इसे पूर्ण करना है। तो ये भेंट सामग्री दे करके घर आ जाइए और उसके बाद में घर में रह करके आज का जो मंत्र प्रयोग है इसके साथ में एक पानी वाला नारियल चुन्नी में लपेट करके सामने रखिए और फिर आज का जो मंत्र है उसके माध्यम से इसको सिद्ध करके माँ के मंदिर में ही इस नारियल को अर्पित करके आना है।
कैसे करना है? संध्या काल में, रात्रि काल में उत्तराभिमुख हो जाइए। अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर लाल रंग का एक वस्त्र बिछा लीजिए। काले रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं, परंतु अनेकों बार बोलता हूं, जब शुभता का कार्य हो, किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हो, शुभता के लिए प्रयास कर रहे हो, तो लाल रंग का वस्त्र हो। यदि अभिचार कर्म का कार्य कर रहे हैं तो काले रंग का वस्त्र प्रयोग कर सकते हैं। तो लाल रंग का वस्त्र लीजिए, उसके ऊपर एक तेल का दीपक लगा लीजिए, साथ ही माँ काली का चित्र हो और जो यंत्र बताया प्राण प्रतिष्ठित हो वो यंत्र रख लीजिए। चित्र, यंत्र और दीपक, इनके नीचे आपको अक्षत रखने हैं, कुमकुम से, रोली से रंगे हुए। अब सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कर लीजिए। शुद्धि आचमन करने के बाद में दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक घी का हो, तिल तेल का हो, सरसों तेल का हो, कोई भी दीपक इस साधना में आप प्रयोग कर सकते हैं। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद संकल्प कीजिएगा। अब संकल्प उस कामना के लिए जिस कार्य को, जिस कामना को आप पूर्ण कराना चाहते हैं। संकल्प में अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर संकल्प कीजिए। संकल्प बोलने के बाद में संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प इत्यादि किसी थाली प्लेट में या गणेश जी के विग्रह के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में सामान्य सा पंचदेवों का पूजन करना है। प्रिय दर्शकों, पूजन विशेष की आवश्यकता नहीं है, साबर मंत्र है। और बार बार बोलता हूँ, साबर मंत्रों में विशेष पूजन विधान नहीं होता, परंतु पूजन करने के लिए इसलिए बताता हूँ, इसलिए बोलता हूँ ताकि आपकी साधना का बल बढ़े और आपकी कामना के मार्ग प्रशस्त हो जाएं, शीघ्र पूर्ण हो जाए। इसलिए सामान्य सा पूजन विधान पंचदेवों का, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इनका कीजिए। पंचदेवों के पूजन के बाद में भगवान शिव शक्ति का पूजन कीजिए। हनुमान जी महाराज का और भैरव जी का भी पूजन संपन्न कर लीजिए। सामान्य सा पूजन करना है, बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं, जो भी सामान्य सामग्री है उसी से आप संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद में 11 बार आपको गणेश मंत्र का और 11 बार ही गुरु मंत्र का जप करना है। चाहे तो एक एक माला करें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा, परंतु 11-11 बार इस प्रयोग के लिए यथेष्ट है, पर्याप्त है। उसके बाद में 11 बार ही आपको साबर सिद्धि मंत्र का जप करना है। बार बार बोलता हूं कि जब भी साबर मंत्रों की साधना हो और साबर मंत्रों से हमें लाभ लेना हो तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप करना अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी होता है। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूँ। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भात, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है और प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका जप अवश्य ही करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र का जब पूर्ण हुआ, गुरु मंत्र, गणेश मंत्र का जब भी आपने कर लिया, अब आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। अब इसका कितना जप करना है? यथाशक्ति, कोई संख्या निश्चित नहीं है। 15 से 20 मिनट लगातार इस मंत्र का आपको जप करना है। संभव हो 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितना आपसे हो सके। जैसे आरंभ में ही बता दिया है कि यथाशक्ति, जितना आपका सामर्थ्य है, जितनी देर आप बैठ सकते हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट आप अवश्य बैठिए। कैसे जप करना है जानेंगे, परंतु पहले जान लेते हैं उस विशेष खास मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। क्रीम काली काली कलकत्ते वाली, हरिद्वार में आकर डंका बजाओ, अमुक काम करो, न करो तो दुहाई राजा रामचंद्र, हनुमत वीर की दुहाई। अब यदि इस मंत्र का प्रयोग करना है किसी कार्य के लिए तो किस प्रकार करेंगे? जो नारियल सामने रखा है उसे देखते हुए इस मंत्र को, जैसे बताया, 15 से 20 मिनट लगातार जपना है। तो जहां पर अमुक आया है वहां पर अपना कार्य बोलना है। अब कार्य का उच्चारण किस प्रकार करना है, एक बार मंत्र को मैं बोल करके पुनः बता देता हूं। मान लीजिए आप धन की बाधा से परेशान हैं, तो इस मंत्र का उच्चारण किस प्रकार करेंगे? क्रीम काली काली कलकत्ते वाली, हरिद्वार में आके डंका बजाओ, धन के भंडार भरो, ना भरो तो दुहाई राजा रामचंद्र, हनुमत वीर की दुहाई। इस प्रकार से जहां अमुक आया, हमने कहा धन के भंडार भरो, तो उसी प्रकार से जहां अमुक है वहां पर अपना कार्य बोलना है, अपनी कामना बोलनी है और इस मंत्र का पाठ जप 15 से 20 मिनट कम से कम लगातार करना है। और जैसे कि हमेशा बोलता हूं कि जब मंत्र याद हो जाए उसके बाद ही साधना में रत होना चाहिए। संभव हो प्रयास कीजिएगा 1 माला नित्य प्रति करें और ऐसा 7 दिन लगातार करना है। 8वें दिन यानी शनिवार को यदि आप साधना आरंभ करते हैं तो अगले शनिवार को उस नारियल को चुन्नी सहित कुछ दक्षिणा रख करके, 5 रुपये, 11 रुपये, जो आपकी श्रद्धा हो, इच्छा हो, और थोड़े से अक्षत रख करके माँ के किसी मंदिर में अर्पित कराइए, अपनी उस कामना का निवेदन करते हुए। और वहाँ पर पुनः इस मंत्र का 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितना हो सके, जितनी देर आप कर सके, माँ को निहारते हुए, देखते हुए अनुनय विनय प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए और घर आ जाइए। शीघ्र ही आपकी कामना और कार्य के मार्ग खुल जाएंगे और आपकी कामना सिद्ध हो जाएगी। अत्यंत सरल विधान है और अत्यंत सरल प्रयोग है।
करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।